हेलो, नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। हमने उद्यान विज्ञान में पिछली क्लासों में आम से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आम की सामान्य जानकारी और उसकी प्रमुख किस्मों के बारे में देखा। आज देखेंगे अपने आम के प्रमुख रोग कौन कौन से हैं, कवक कौन कौन से हैं, किन कवक जनित रोगों से फैलता है आम में रोग, इन सब के बारे में देखें अपने सबसे पहले आम के रोगों के बारे में। तो काई के विकार कौन कौन से हैं। पहला काई के विकार कौन सा है? गुच्छा मुच्छा विकार। बात करें अपने गुच्छा मुच्छा या मैंगो माल फॉर्मेशन विकार, गुच्छा मुच्छा विकार, इसको बोलते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन इसको अपने बोलते हैं। किसके कारण होता है? इसका रोग कारक क्या है? इसका कवक कौन सा है जिसके कारण ये होता है? रोग कारक फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम मोनिलिफॉर्मी, वैरायटी वैरायटी होगी इसकी सब ग्लूनैन। ये कवक कवक है क्या? ये इसके द्वारा फैलता है। और किसके द्वारा ये फैलता है? अपने देखें तो पोषक तत्वों की कमी से, पोषक तत्वों की कमी से भी ये फैलता है। और इस किसकी कमी से फैलता है? तो ताप की कमी से भी ये फैलता है। ताप की कमी से भी फैलता है। इसके लक्षण क्या है? पुष्पों का है जो झड़ना या गिरना, फलों का गुच्छों के रूप में पाया जाना, इसके लक्षण होंगे। तो लक्षण वानस्पतिक भागों का गुच्छों के रूप में पाया जाना, फलों का झड़ना। दूसरा होगा पुष्पों या फलों का झड़ना। झड़ना। उपचार NaA का छिड़काव करना चाहिए। अक्टूबर माह में NaA का छिड़काव करना चाहिए। ये है इसका उपचार। उपचार 200 ppm का अक्टूबर माह में छिड़काव। आपको है ना, दो किस्में बताई थी गुच्छा मुच्छा रोग प्रतिरोधी किस्में, बहादुरान और इलायची। प्रतिरोधी किस्में बहादुरान और इलायची। ये था मैंगो माल फॉर्मेशन रोग था। ये क्या था? मैंगो माल फॉर्मेशन। फ्यूजन मोनिलिफॉर्मी रोग वैरायटी सब ग्लूनेट के कारण होता है। पोषक तत्वों की कमी हो सकती है, ताप की भी कमी हो सकती है। Na 200 ppm का छिड़काव अक्टूबर माह में करना चाहिए। दूसरा काय के विकार है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप काला सिरा रोग। दूसरा कौन सा होगा? काला सिरा रोग या ब्लैक टिप।
ब्लैक टिप। ये है ना ईंट भट्टों भट्टों से जो जहरीली गैसें निकलती है उसके कारण होता है, या होता है बोरोन की कमी के कारण। तो इसका रोग कारक क्या होगा? बोरोन की कमी, बोरोन की कमी प्लस ईंट भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैसें। ठीक है, तो फिर उपचार क्या होगा? ईंट भट्टों से दूर लगाना चाहिए इसको, उपचार तो यही है इसका। और फिर क्या होगा? सर्वाधिक कौन सी किस्म में होता है ये? सर्वाधिक की बात करें ना अपने रोगा पर दशहरी में सर्वाधिक देखने को मिलता है। सर्वाधिक दशहरी में, और कम, सबसे कम किस पर प्रभाव पड़ता है? सबसे कम, कम कौन सी किस्म में देखने को मिलता है? तो लखनऊ सफेद, सफेद एक किस्म आती है लखनऊ सफेद। सर्वाधिक बात करें तो दशहरी, सबसे कम लखनऊ सफेद में मिलता है। उपचार करें तो क्या करें? उपचार, उपचार की बात करें तो बोरेक्स, बोरोन की कमी के लिए तो बोरेक्स का छिड़काव करेंगे। कितना? 0.6% बोरेक्स का छिड़काव। ईंट भट्टों से बाग को दूर लगाना। दूसरा उपचार, ईंट भट्टों से बाग को दूर लगाना, दूर लगाना। ये है इसका दूसरा रोग, ब्लैक टीप, काला सिरा रोग। बोरोन की कमी या ईंट भट्टों से निकलने वाली जहरीली गैसें जैसे SO2, CO2, कई गैसें निकलती हैं उनसे। सर्वाधिक फैलता है दशहरी में, सबसे कम अपने को देखने को मिलता है वो है लखनऊ सफेद में। और उपचार बोरेक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और साथ में ईंट भट्टों से अपने इसको दूर। तीसरा रोग कौन सा है? तीसरा रोग है स्पॉन्जी ऊतक। अपने पढ़ा था सबसे ज्यादा किसमें होता है? स्पॉन्जी ऊतक की अगर अपने बात करें कि सबसे ज्यादा किसमें होता है, तो वो होता है सबसे ज्यादा अल्फांसो किस्म में देखने को मिला था। अपने को पढ़ा था ना अपने, स्पॉन्जी ऊतक सबसे ज्यादा अल्फांसो किस्म। प्रतिरोधी किस्म की बात करें तो रत्ना है, सिंधु है, और कौन सी किस्म होगी? अर्का पुनीत हो सकती है। और देखते हैं, चलो अपने बात करते हैं तीसरे विकार की। काय की विकार, वो है स्पॉन्जी ऊतक, ऊतक क्षय रोग। ऊतक होता किसे है? ये होता है मृदा में जब उच्च तापमान होता है ना, या उसमें संवहन या परिवहन से होता है। तो मृदा में उच्च तापमान में, उच्च तापमान प्लस उसमें संवहन या परिवहन से होता है। परिवहन से होता है, सर्वाधिक अल्फांसो किस्म में होता है। प्रतिरोधी किस्में क्या है? रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। रत्ना, सिंधु, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल।
इस रोग की विशेषता क्या है? इसका जो फल होता है ना वो बाहर से बिल्कुल साफ होता है, लेकिन अंदर से है ना जो सड़ा हुआ होता है। फल बाहर से साफ लेकिन अंदर से सड़ा हुआ, इस रोग मतलब अपने पता लगा सकते हैं कि ये स्पॉन्जियोतक रोग है। इससे ग्रसित फल बाहर से साफ और अंदर से सड़ा हुआ होता है। अंदर से बाहर, इसका इससे ग्रसित फल बाहर से साफ और अंदर से सड़ा होता है। उपचार क्या करना चाहिए? पलवार या मल्चिंग उपचार करना चाहिए इसका। एक तो पलवार या मल्चिंग। और जब फल है ना 75% परिपक्व हो जाए, मतलब 75% अगर फल पक जाए तो उसको तोड़ देना चाहिए। 75% फल परिपक्व पर तोड़ लेना चाहिए। ये था स्पॉन्जी उत्तक रोग। कौन सा रोग? स्पॉन्जी उत्तक रोग। उष्मीय तापमान ज्यादा हो, उष्मा मृदा का तापमान ज्यादा हो, सर्वाधिक अल्पांशों के समय प्रतिरोधी रत्ना सिंधु, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल। उपचार के लिए अपने से पलवार या मल्चिंग है जो वो करनी चाहिए। अब अगला काय के विकार है एकांतर फलन। आम में ये समस्या बहुत ज्यादा होती है एकांतर फलन की। एकांतर फलन रोग कार्बन नाइट्रोजन का अगर अनुपात सही है ना तो उससे होता है। कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात में कमी के कारण। दूसरी बात करें तो पोषक तत्वों की कमी और ये अनुवांशिकी विकार भी है। इसके नियंत्रण के लिए पेक्लाब्यूट्राजोल का उपयोग किया जाता है। कब किया जाता है नियंत्रण? 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा। एक अपने पढ़ा था जिसका आपने नियंत्रण किया था मुछा मुछा रोग का अक्टूबर माह में, इसका नवंबर माह में इसका नहीं, इसका सितंबर माह में पेक्लाब्यूट्राजोल का छिड़काव पेक्लाब्यूट्राजोल एकांतर फलन सीएन का अनुपात पोषक तत्व की कमी अनुवांशिकी विकार से होता है। पेक्लाब्यूट्राजोल का छिड़काव करना चाहिए। और कौन सा कायिक विकार है? तो एक झुमका नामक कायिक विकार आता है। वो होता है अपर्याप्त परागण या निषेचन की कमी से। कमी से ये रोग होता है। नियंत्रण के लिए क्या करें? NaA का 200 से 300 ppm छिड़काव। कहाँ? ये नवंबर माह में 200 से 300 ppm का छिड़काव नवंबर माह में अपने कर सकते हैं। झुमका रोग के लिए ये कर सकते हैं। ये था एकांतर फलन, स्पॉन्जी उत्तक और झुमका, जिनका अपने
जिनके बारे में पढ़ा। स्पॉन्जी युक्त का ये प्रश्न आया हुआ है, सर्वाधिक अल्फांशों किस में होता है, ये इसका प्रश्न आया हुआ था। अब आगे अपने देखते हैं और कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी से कौन कौन से विकार होते हैं, उनके बारे में अब अपने आगे देखते हैं। तो बोरोन की कमी से कौन सा विकार होता है, उसके बारे में भी अपने देखेंगे। फलों का गिरना बोरोन की कमी से होता है। फलों का गिरना, बोरोन की कमी से कौन कौन से विकार होते हैं, तो फलों का गिरना किसकी कमी से, बोरोन की कमी से। 2,4-D का नियंत्रण के लिए इसमें 2,4-D का छिड़काव करना चाहिए। नियंत्रण के लिए 2,4-D का छिड़काव कितना करना चाहिए, तो 20 ppm इसका छिड़काव करना चाहिए। एक रोग होता है फ्रूट पिटिंग किसकी कमी से होता है, वो भी बोरोन की कमी से होता है। और कौन सा है, लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी से, लिटिल लीफ रोग जिंक की कमी से। एक आंतरिक ऊतकक्षय रोग भी होता है, वो भी बोरोन की कमी से। आंतरिक ऊतकक्षय रोग, बोरोन की कमी से होता है। लीफ एकोर्चिंग रोग होता है, लीफ एकोर्चिंग, लीफ एकोर्चिंग रोग Cl क्लोरीन की अधिकता से और पोटास की कमी से। क्लोरीन की अधिकता प्लस पोटास की कमी, सॉफ्ट नोज रोग एक होता है इसमें। ये होता है कैल्शियम की अधिकता प्लस नाइट्रोजन की कमी से होता है। जेली सीड रोग भी होता है। कौन सा रोग होता है, जेली सीड रोग भी होता है। ये होता है कैल्शियम की कमी से होता है। ये थे फलों का गिरना, बोरोन की कमी, नियंत्रण, 2,4-D का छिड़काव, 200 ppm, फ्रूट पिटिंग बोरोन की कमी से, लिटिल लीफ जिंक की कमी से। ये जो थे प्रमुख काय के विकार थे, अपने पढ़े कुछ 7-8-9 काय के विकार थे, वो अपने पढ़े जो इसके प्रमुख विकार थे। अब अपने पढ़ेंगे प्रमुख रोग इसके कौन कौन से, आम के प्रमुख रोग कौन कौन से, उनके बारे में अपने देखेंगे। तो एक रोग आता है पाउडरी मिल्ड्यू रोग, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णील आसिता या छाछा रोग। कौन सा होता है, पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णील रोग या छाछा रोग। पाउडरी मिल्ड्यू, चूर्णील रोग या छाछा रोग। रोग जनक ओडियम मेंजीफेरी, रोग जनक क्या है, ओडियम मेंजीफेरी। प्रमुख रोग पाउडरी मिल्ड्यू या छाछा या चूर्णील आसिता रोग भी से कहते हैं।
रोगजनक है ओडियम मैंजीफेरी कवक। कवक से ये होता है। संक्रमित पौधा है ना, संक्रमित पौधे की पत्तियों पर क्या है कि सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है, लक्षण है इसका। संक्रमित पौधे पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है। प्रतिरोधी किस्म कौन सी होगी? प्रतिरोधी किस्म लाल सिंदूरी। उपचार क्या है? प्रतिरोधी किस्म लाल सिंदूरी। केराथिन का छिड़काव करना चाहिए। उपचार 0.1% केराथिन का छिड़काव। केराथिन का छिड़काव यानी सल्फर कवकनाशी। इसका जो पेनिकल है ना वो काला पड़ जाता है। पौधे को है ना इस रोग से 35 से 90% तक हानि हो जाती है। पेनिकल पड़ जाता है, पौधे को 35 से 90% तक हानि हो जाती है। हानि हो जाती है। एक रोग ये था। दूसरा रोग श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज रोग। कौन सा रोग? श्याम वर्ण या एंथ्रेक्नोज रोग। इसको श्याम वर्ण भी कहते हैं, एंथ्रेक्नोज भी कहते हैं। ये होता क्या है? श्याम वर्ण यानी कि ग्लेई सफेरोइड कवक से होता है। रोगजनक ग्लेइस ग्लेइसफोइड कवक से होता है। लक्षण क्या है? इसका लक्षण था पत्तियों पर सफेद पाउडर जैसा पदार्थ जम जाता है और इसकी जो पत्तियां है ना वो फफेले नुमा काले धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियों और टहनियों पर फफेले नुमा काले धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियों और टहनियां सूखने लगती हैं, गिरने लगती हैं। कार्बेंडाजिम का उपयोग करना चाहिए नियंत्रण के लिए। कार्बेंडाजिम का उपयोग करना चाहिए नियंत्रण। 0.1% कार्बेंडाजिम। कार्बेंडाजिम का उपयोग करना चाहिए। ये हो गया अपना। एक रोग और है इसमें, वो है लाल रोली रोग जो शैवाल द्वारा होता है। लाल रोली
शैवाल द्वारा। अब अपने पढ़ेंगे कुछ इसके जो प्रमुख कीट है ना उनके बारे में, कौन सा है। आम का फुदका कीट, आम का सबसे प्रमुख कीट है